हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। आज हम करेंगे ICSE क्लास 10 के मैथमेटिक्स के PYQs। चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के अभी तक बोर्ड में 2010 से लेकर के 2023 दैट इज़ लास्ट ईयर तक जितने भी सम्स आए हैं उन सारे सम्स को हम यहाँ सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो अगर तुमने ये चैप्टर कर लिया है तब तो PYQs अभी ही देख सकते हो, देख सकते भी नहीं हो, साथ साथ कर भी सकते हो। लेकिन अगर सिमिलैरिटी चैप्टर अभी तक नहीं किया तो मैंने वो भी समझा के रखा है। ये रहा आई लिंक, इस आई लिंक पे जाओ। सिमिलैरिटी चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। पूरे चैप्टर को अच्छे से समझो, उनके सम सॉल्व करो। जब वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा तभी PYQs करने का कोई मतलब है, ठीक है। तो अगर नहीं किया तो पहले वो चैप्टर्स कर लो, उसके बाद PYQs करो, और जिन्होंने कर लिया है वो अभी शुरू कर सकते हैं। तो करते हैं अपना फर्स्ट सम। ये लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर AC, DE, BF आर पैरेलल टू ईच अदर इफ AC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, EG इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, GB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, BF इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो हमको तीन चीज़ें पता करनी है। पहला है प्रूव ट्राइंगल GED इज सिमिलर टू ट्राइंगल GBF। ओके, वो करते हैं। उसके बाद बोल रहा है फाइंड DE और फिर DB टू AB भी पता करना है। ओके, तो ये रहा वो फिगर जो बुक में भी दिया हुआ था, मतलब जो पेपर में आया था। अभी हमको ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। क्या क्या है ये? GED ये रहा और GBF ये रहा, ठीक है। तो इधर इधर ये जो है इनको हमको सिमिलर करना है। बहुत इजीली हो जाएगा बिकॉज ये दो लाइन पैरेलल है। तो एंगल कंडीशन से हम आराम से इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। देखो मैं एक ले लेती हूँ, एंगल EGD इज इक्वल टू एंगल BGF। रीज़न हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और ये तो हो गया पहला। सेकंड, हम कोई भी ऑल्टरनेट इंटीरियर ले सकते हैं ना। ये E और ये B ये इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो वो E का नाम क्या देंगे? एंगल DEG इज इक्वल टू B क्या हो गया? एंगल FBG। ये इक्वल है। रीज़न क्या हो गया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो तीसरा भी ऑब्वियसली ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होगा। दो करना ही काफ़ी है। देयरफॉर ट्राइंगल GED इज सिमिलर टू ट्राइंगल GBF। रीज़न दे दिया AA कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। AA कंडीशन से हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। पहला तो हो गया। नंबर बी बोल रहा है DE फाइंड करो। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों ट्राइंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गए? एक है ED और उधर का ED बोलो या DE पूछ रहा है तो चलो DE लिख देते हैं। DE और उधर क्या है? BF। DE अपॉन BF इज इक्वल टू, एक जो हमको दिया हुआ है वो लेते हैं, तो हम लेते हैं EG अपॉन BG। हालांकि DG अपॉन GF भी है, तीनों है, लेकिन हमको ये दो की ज़रूरत है तो हम ये दो लेते हैं। रीज़न ले लेते हैं कि ट्राइंगल GED सिमिलर है ट्राइंगल GBF के, ये रीज़न है बिकॉज। अब DE तो हमको पता करना है। BF दिया हुआ है 30, EG दिया हुआ है 8 और GB या BG दिया हुआ है 16। तो DE की वैल्यू 8 इंटू 30 अपॉन 16, 8 2 ज़ा 2 15 ज़ा, तो 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब नंबर 3 क्या पूछ रहा है? क्या दो रेशियो है? DB इज टू AB। कहाँ है DB? ये रहा DB और AB ये पूरी लाइन है। तो इसके लिए हमको इन दो ट्राइंगल्स, ये छोटा वाला जो है EDB और बड़ा वाला जो है CAB IBC, इनको हमको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए मैं ये पार्ट इधर करती हूँ। तो हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं, एक बड़ा वाला ABC और एक इसी के अंदर जो ये है DBE। इनको हम सिमिलर प्रूफ करें तो देखो, एक तो ये दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल B है, ये वाला, ये एंगल B कॉमन है, तो एंगल B इज कॉमन, ये तो दोनों में ही कॉमन है। और दूसरा एक और एंगल, तो क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये C और ये E इक्वल है, या फिर A और ये D इक्वल है, कोई भी एक दे सकते हैं। CE ले लेते हैं हम।
तो नंबर 2 में मैं लिखती हूँ एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DEB, रीज़न है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBE। ए कंडीशन हो गया इसका भी, तो ए कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। यहाँ क्या क्या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, एक नीचे वाला मुझे लेना ही है, तो मैं एक लूँगी AB अपॉन DB इज इक्वल टू, अब एक ऐसा लेती हूँ जो हमको मालूम हो, ऐसे तो ये वाला पार्ट मालूम है ना, ठीक है, तो AC अपॉन DE, ठीक है, ये ले लेते हैं। AB हमको नहीं मालूम, DB भी हमको नहीं मालूम, तो AB अपॉन DB रेशियो खैर पता करना है। खैर AC क्या है, AC है 24 सेंटीमीटर, 24 था, और DE अभी अभी हमने निकाला 15, ठीक है, ये कट रहा है 3 से, तो AB DB तो है 8/5, तो DB बाई AB कितना होगा 5:8, तो 5:8 जो है ये हमारा आंसर आ गया इसका। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2023 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द गिवन फिगर एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल DCP इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। PC दिया है 6 सेंटीमीटर, AC दिया है या CA दिया है 4 सेंटीमीटर, एंड देन PD इज टू DB क्या होगा, उसके 4 ऑप्शंस हैं। PD इज टू DB हम निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट रहता है। तो PD DB क्या है, PD ये है और DB ये है, ठीक है। अभी 70 ये इक्वल है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहला काम तो ये करूँगी कि इन दोनों ट्रायंगल, कौन से 2 ट्रायंगल, एक पूरा बड़ा ट्रायंगल दैट इज़, नहीं पहले छोटा ले लेती हूँ चलो, तो ट्रायंगल PDC एंड दूसरा बड़ा ट्रायंगल दैट इज़ PBA, इनको मैं कर देती हूँ सिमिलर प्रूफ। सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक तो एंगल P दोनों में ही है, तो एंगल P इज़ कॉमन, और दूसरा ये 70 दिया हुआ है, तो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल DCP इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये क्या है गिवन है। तो एंगल एक्सियम से हम या एंगल कंडीशन से हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। देयरफॉर ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PBA, रीज़न है एंगल कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, अभी क्योंकि ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो देयरफॉर PC अपॉन AC, सॉरी AC नहीं, पूरा बड़ा ट्रायंगल AP, PC अपॉन पूरा AP इज इक्वल टू ऊपर वाला PD अपॉन पूरा PB, ठीक है। तीसरा भी इक्वल है बट हमको अभी चाहिए नहीं तो मैं नहीं ले रही। PC अपॉन AP कितना हुआ, देखो PC है 6 और AP कितना है, AP है 4 + 6, और PD अपॉन PB तो हमको पता करना है अभी, तो 6/10 है PD अपॉन PB, 6/10 मतलब 3/5, तो देयरफॉर PD अपॉन BD बोल रहा है ना यहाँ, तो PD अपॉन DB कितना होगा, PD अपॉन PB में से अगर मैं इस पूरे PB में से अगर ये PD माइनस कर दूँ तो DB हो जाता है, तो PB में से मैं PD माइनस कर दूँ, यानी कि ऊपर तो 3 है लेकिन नीचे 5 - 3 यानी 3/2, 3:2 इज़ द रेशियो। ये 3:2 मुझे ऑप्शन दिख रहा है नंबर C, तो C ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम शुरू करने से पहले एक बुक तुम लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये है ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली ICSE क्वेश्चन बैंक फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इस बुक में सभी चैप्टर्स के
सम्स दिए गए हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि बोर्ड में आते हैं, यानी उसी पैटर्न में दिए गए हैं। देखिए शुरू में सभी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड ऑल है वो दिए गए हैं। फिर मैं अगर एक चैप्टर को दिखाऊं, जैसे ये बैंकिंग का ही चैप्टर है, रेकरिंग डिपॉजिट का, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का, वैसे ही सारे फिर फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं सब कुछ है, और बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा सेट किया हुआ ये सारे पेपर्स हैं। तो ये बुक जरूर से परचेज़ करना। इसका परचेज़ लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम की ओर। नंबर 3, ये फिगर दिया हुआ है और लिखा है PQ इज़ पैरेलल टू TR देन बाय यूजिंग कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब कौन से 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हम देखते हैं पहले ये अगर सिमिलर है तो कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो सकता है। हमको सिर्फ इतना दिया हुआ है कि ये 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो हम सिमिलर बहुत आराम से प्रूफ कर पाएंगे अगर हमारे पास में 2 पैरेलल लाइन मिल जाती है। तो हम एंगल कंडीशन से कर लेंगे। तो हम ट्राइंगल लेते हैं, पहला ट्राइंगल TOR एंड दूसरा ट्राइंगल लेते हैं QOP। पहला नंबर तो हम लिख देते हैं, ये जो O एंगल है ये दोनों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिखती हूँ एंगल TOR इज इक्वल टू एंगल QOP। रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और सेकंड नंबर, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइन है तो मैं कोई भी एक एंगल लूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, वो हो जाएगा ये, और ये ले देती हूँ T और Q, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम लेंगे एंगल RTO इज इक्वल टू एंगल PQO। रीज़न दे देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो प्रूफ हो गए। TOR इज सिमिलर टू ट्रायंगल QOP बाय रीज़न क्या हुआ, ए कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, अभी देखते हैं कि इनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कौन सा होता है। तो ये एंगल्स इक्वल है, तो एक हो गया PQ अपॉन TR ले लेते हैं एक, तो इज इक्वल टू दूसरा ले लेते हैं PO या OP कुछ भी लो अपॉन OR, ठीक है, दिस अपॉन दिस। और तीसरा ले लेते हैं इधर से OQ या QO अपॉन OT, ठीक है। ये 3 है। अब ये 3 देखते हैं हमारे पास ये चारों में से कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ मुझे जो सेकंड ऑप्शन है PQ अपॉन RT यानी ये वाला, OP अपॉन OR यानी ये वाला, OQ अपॉन OT ये वाला, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2021 सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम में। ओके, ये इसके 4 पार्ट्स हैं, सारा MCQs ही है। एक फिगर दिया है, ये ट्रेपीजियम दिया है और लिखा है इन द गिवन फिगर ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच DC इज़ पैरेलल टू AB। तो AB और DC पैरेलल है, ठीक है। और वैल्यूज़ दी हुई है, AB इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये मैंने नहीं लिखा, लिख देती हूँ, 16 सेंटीमीटर है। एंड DC इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, ये इधर है। और दिया हुआ है OD 5 सेंटीमीटर, OB y+3 सेंटीमीटर, OA 11 एंड OC x-1 सेंटीमीटर। ये सारा मैंने लिख दिया है। यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रॉम द गिवन फिगर नेम द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, और कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो OAB OBC, OAB और OBC, OAB यानी ये और OBC ये दोनों सिमिलर नहीं प्रूफ कर पाएंगे हम। और सेकंड में बोल रहा है COD AOB, COD इधर AOB इधर, ये हम प्रूफ कर पाएंगे बिकॉज एक तो पैरेलल लाइंस है ना दोनों में, तो उससे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर से प्रूफ कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है B ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और तो B ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी मैं B वाला देखते हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB में एक तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, रीज़न हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। C ये वाला और A ये वाला। दूसरा इधर का D और इधर का B इक्वल कर लेते हैं, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, रीज़न हो गया सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बहुत आराम से हम प्रूफ कर दिए कि COD सिमिलर है AOB ट्राइंगल के।
ये ऑप्शन नंबर बी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा पहला हुआ। ठीक है, अभी देखते हैं हम सेकेंड नंबर में क्या लिखा है। सेकेंड नंबर में बोल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ऑब्टेन्ड इन नंबर 1 आर। ये 4 हैं हमारे पास, हमको देखना है कौन सा है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहे हैं वो मैं देख लेती हूँ। ऊपर और नीचे का ट्राइंगल जो है ये सिमिलर हुआ है ना, इधर और इधर का। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एक साइड CD, तो नीचे होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AB। दूसरा इसका लें अगर हम OD, तो इसका लेना पड़ेगा OB। और उसका लो अगर OC, तो इसका लोगे OA। अब देखते हैं ये पार्ट हमारे किस में है। पहले में बोल रहा है CD अपॉन AB, OC अपॉन OA यानी ये वाला, और OD अपॉन OB, ये रहा पहला ही ऑप्शन मिल गया हमको। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है नंबर 3, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज। और 4 हमको रेशियोज दिए हैं। लेट्स सी, हम निकालते हैं रेशियो ऑफ द साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। हम जिनके हमको पूरे वैल्यूज़ पता है वो तो CD और AB है। तो CD अपॉन AP कितना है, 8 अपॉन 16, यानी कि 1:2। 1:2 का रेशियो कहाँ दिया है, 1:2 ऑप्शन B है। तो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट। देखो 4 हैं इसमें पार्ट, लेकिन ईजी करके दिया है बहुत। चौथा बोल रहा है यूजिंग द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वैल्यूज ऑफ x एंड y's रेस्पेक्टिवली। और 4 ऑप्शन दिए, x एंड y क्या होंगे। चलो हम भी निकालते हैं। तो इनमें से हम पहला ले लेते हैं। चलो, CD अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन OB होता है। ओके, CD अपॉन AB तो अभी अभी हमने देखा 1/2 है। OD जो है वो है 5, OB है y+3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y+3 इज इक्वल टू 10, y आया 7। y की वैल्यू तो 7 आई। x के लिए दूसरा लेते हैं, CD अपॉन AB इज इक्वल टू OC अपॉन OA, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू OC है x-1, OA है 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x - 2 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 13। तो x होगा 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2 मतलब 6.5 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 6.5 और y की वैल्यू 7। ये है ऑप्शन नंबर C। तो C हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये भी 2021 के सेमेस्टर 1 एग्जाम में आया था। लिखा है इन द गिवन फिगर AB 24 सेंटीमीटर, AC 18 सेंटीमीटर, DE 12 सेंटीमीटर, DF 9 सेंटीमीटर एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EDF। ठीक है, देन ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाय द कंडीशन। 4 कंडीशन दिए हैं, उनमें से कौन से कंडीशन से ये प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें से कैसे प्रूफ होगा। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन है। तो देखो, एक तो है AC अपॉन DF, कितना है ये 18 अपॉन 9 मतलब 2/1। एक है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EBF। ठीक है, ये गिवन है। और दूसरा AB अपॉन BE, ये 24/12, ये भी 2/1 आ रहा है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, बीच का एक एंगल इक्वल है। तो देयरफॉर ये 2 ट्राइंगल मतलब ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। रीज़न होगा हमारा SAS कंडीशन। SAS कंडीशन B ऑप्शन है, तो B ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है, कंडीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2019 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है, एक फिगर दिया हुआ है, लिखा है इन द गिवन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PST इज इक्वल टू 90 डिग्री और PQ 5 सेंटीमीटर है, PS 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको 2 चीज़ें बतानी है। पहला प्रूव करना है ट्राइंगल PQR मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल पूरा इज सिमिलर टू ट्राइंगल PST। ठीक है, और उसके बाद में फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल SRQT। ठीक है, एक एक करके करते हैं। पहला पार्ट, इन दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम लेंगे
इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी एस टी। ठीक है, एक तो एंगल पी कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में पूरा पूरा एंगल पी कॉमन है। दूसरा दिया वही है कि पी क्यू आर का एंगल क्यू और पी एस टी ट्राइंगल का एंगल एस दोनों ही 90 डिग्री है, ये गिवन है। तो एंगल कंडीशन से हमने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस टी, ए कंडीशन, ए कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। अच्छा, तो पहला जो बोल रहा था प्रूफ करो पी क्यू आर और पी एस टी को, वो तो हमने प्रूफ कर दिया, ये तो नंबर 1 प्रूफ हो गया। अब सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो जो है वो क्या होता है, तो हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस टी कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले जो कि हमको वैल्यू दी हुई हो। तो देखो पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। एक है पी क्यू के साथ होगा पी एस, पी क्यू अपॉन पी एस हुआ, फिर क्यू आर अपॉन एस टी हुआ और पी आर अपॉन पी टी हुआ। ओके, अब हमारे को क्या वैल्यू दी हुई है, हमको पी क्यू और पी एस दिया हुआ है, तो हम ऑब्वियसली फर्स्ट वाला ही लेते हैं। तो हम लेते हैं पी क्यू अपॉन पी एस का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका तो रेशियो प्रूफ करना, अच्छा इनका नहीं, मतलब इनका निकालेंगे तब क्वाड्रिलेटरल का आएगा। तो पी क्यू अपन पी एस हमको पता है कितना है, पी क्यू है 5, पी एस है 2, 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4। ठीक है, अब आगे का पार्ट करते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखो हमको पी क्यू आर और ट्राइंगल पी एस टी का तो आ गया, लेकिन मुझे चाहिए ये क्वाड्रिलेटरल जो है ना, क्या नाम दिया है, एस आर क्यू टी का। तो हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस आर क्यू टी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर में से अगर मैं ट्राइंगल पी एस टी माइनस कर दूं एरिया, समझ में आ रहा है। अगर इस पूरे ट्राइंगल में से मैं ये ट्राइंगल हटा दूं तो क्या बचता है, वही वाला क्वाड्रिलेटरल जो हमको चाहिए, तो माइनस कर दिया। पी क्यू आर मतलब 25 ये वाला पार्ट, और नीचे 25 - 4 यानी 25/21 इज़ द आंसर। 25:21 बोल दो, ये हमारा आंसर है। कट तो रहा नहीं है, तो ये है। करते अपना नेक्स्ट सम, ये 2018 में आया था। लिखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर एम एन इज़ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, एंड पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 2/3। पी एम अपॉन एम क्यू ये 2/3 है। ठीक है, अभी बोल रहा है फाइंड, पहला नंबर है एम एन अपॉन क्यू आर पता करो, फिर प्रूफ करने बोल रहा है ओ एम एन एंड ओ आर क्यू आर सिमिलर, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम एन एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर क्यू का रेशियो। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले एम एन अपॉन क्यू आर निकालने के लिए हम लेते हैं ट्राइंगल पी एम एन एंड नीचे का ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू आर। ओके, और इनको हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। पी एम एन एंड पी क्यू आर में देखो एंगल एम इज़ इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल एन इज़ इक्वल टू एंगल आर है। दोनों का ही रीज़न सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हालांकि एक और है एंगल पी भी कॉमन है, तुम वो भी ले सकते हो, बट मैंने ये दो ले लिए। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। देयरफॉर पी एम एन ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके, क्या कंडीशन हुआ, वही ए कंडीशन। अच्छा, तो पी एम अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू आर हुआ। तीसरा भी इक्वल है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं तो मैं नहीं ले रही। पी एम अपॉन पी क्यू, पी एम अपॉन पी क्यू की जगह मैं पी एम प्लस एम क्यू लिख सकती हूँ, यानी कि 2/3 है ना, 2:3 है, तो 2 और ये हुआ 2 + 3
यानी 2/5, तो यही हुआ mn/QR। तो हमारा mn/QR तो निकल के आ गया 2/5 है। ठीक है, ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ है। सेकंड पार्ट जो है, कौन से दो ट्रायंगल, बीच में ओ लिखा है ना, यहाँ ओ लिखा है। अच्छा, तो हमको दो ट्रायंगल जो है वो है OMN एंड ORQ। तो इन ट्रायंगल OMN एंड ट्रायंगल ORQ, इनको हमको सिमिलर प्रूफ करना है। बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तीनों एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं हमको, तो हम कोई भी दो ले लेते हैं। एंगल MON इज इक्वल टू एंगल ROQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और एंगल MNO यानी ये और ये एंगल इक्वल है, दैट इज एंगल OQR। ये रीज़न हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। देयरफॉर ट्रायंगल OMN सिमिलर प्रूफ हो गया ट्रायंगल ORQ के कौन से कंडीशन से, अगेन AA कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी से। अब इन दोनों के एरियाज़ का रेशियो पूछ रहा है, तो मैं इतना सा पार्ट रिमूव करती हूँ और फिर हम रेशियो वाला पार्ट ऊपर करते हैं। अब देखो, OMN और ORQ अगर सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या हुए, एक तो MN/QR ही हुआ, और एक हुआ OM/OR, और एक हुआ ON/OQ। ये भी इक्वल ही है। हमको MN/QR चाहिए क्योंकि हमको ये मालूम है MN/QR 2/5 हमने निकाला है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल OMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ORQ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का कोई भी रेशियो उसके स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी MN/QR के स्क्वायर के इक्वल होगा। 2/5 का स्क्वायर यानी 4/25। तो 4/25 विल बी द आंसर। करेक्ट है। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2017 के बोर्ड एग्जाम में। ये फिगर दिया और लिखा है PQR इज अ ट्राइंगल, S is a point on the side QR of triangle PQR such that angle PSR is equal to angle QPR। ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ये PSR और ये QPR इक्वल एंगल्स हैं। और गिवन है QP 8 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, SR 3 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हमको पहला तीन चीज़ें प्रूफ करनी है। पहला है प्रूफ ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल SPR। फिर सेकंड में फाइंड द लेंथ ऑफ QR एंड PS, QR और PS पता करना है। और थर्ड में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल SPR, मतलब जो सिमिलर ट्राइंगल हम प्रूफ करेंगे। तो PQR और SPR को हम सिमिलर बहुत आराम से देखो प्रूफ कर सकते हैं। एक तो एंगल RR कॉमन है, दोनों में सेम एंगल RR है। और दूसरा दिया हुआ ही है कि एंगल पूरा ऊपर वाला Q, मतलब QPR इज इक्वल टू एंगल RSP, ये दिया हुआ है, गिवन है ना, ये वाला पार्ट, ये S और ये P पूरा इक्वल है। तो देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल SPR। रीज़न वही AA कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी हो गया। अच्छा, तो देयरफॉर जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कौन कौन से हुए देखो, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल इस ऑर्डर में ही सिमिलर हुए हैं। तो PQ अपॉन SP इज इक्वल टू QR अपॉन PR इज इक्वल टू PR अपॉन SR। ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, हमको PR अपॉन SR हम निकाल सकते हैं। PR अपॉन SR 6/3 है, मतलब 2/1 है रेशियो। तो हमको सेकंड नंबर बोल रहा है QR और PS की वैल्यू चाहिए, QR और PS की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम एक एक करके लेते हैं। ये SP की जगह में PS लिख देते हैं, चलो। तो PQ अपॉन PS इज इक्वल टू PR अपॉन SR होता है। अभी PQ तो हमको मालूम है, दिया हुआ है 8, PS हमको निकालना है, PR/SR अभी हमने निकाला है 2/1। तो PS होगा 8 × 1/2 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। PS तो आ गया। एक निकालना है QR,
क्यू आर के लिए मैं ये लेती हूँ, मतलब क्यू आर अपॉन पी आर भी 2/1 ही है। क्यू आर हमको निकालना है, पी आर हमको दिया है 6, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 6 × 2 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, ये आ गया। और थर्ड बोल रहा है ये दोनों का रेशियो पता करना है, ये मैं इतना सा रिमूव करके बताती हूँ। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो दूसरा हमने पी एस आर या एस पी आर, ये किसके इक्वल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है उनके कोई भी एक रेशियो लो उसका स्क्वायर के। तो हमको पी आर अपॉन एस आर अभी मालूम ही था, तो पी आर अपॉन एस आर का ही स्क्वायर लेते हैं, मतलब 2/1 का स्क्वायर लो, तो आ गया हमारा 4/1। तो रेशियो क्या आ रहा है? 4:1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आया था 2016 के बोर्ड एग्जाम में। ये एक फिगर दिया है, लिखा है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू एंड एस आर प्रोड्यूस्ड मीट एट टी। ठीक है, और हमको 3 चीज़ें इसमें भी बतानी है। पहला बोल रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल टी पी एस इज सिमिलर टू टी आर क्यू, मतलब ये पूरा बड़ा ट्राइंगल इस टी आर क्यू ट्राइंगल के सिमिलर है। और फिर फाइंड एस पी इफ़ TP is 18 centimeter, RQ is 4 centimeter, TR is 6 centimeter। ठीक है, ये हम बाद में पता कर लेंगे। और थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS, मतलब पूरे ट्राइंगल का एरिया हमको दिया हुआ है 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। सबसे पहले TPS और TRQ देखते हैं। तो नंबर 1, इन ट्राइंगल TPS एंड ट्राइंगल TRQ, एक तो एंगल टी जो है वो कॉमन दिख रहा है हमको बहुत ही आराम से, ओके। और दूसरा, हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल वाला एक थ्योरम यूज़ करते हैं दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब कि ये एंगल आर, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है? ये पी, इसके इक्वल है, या फिर ये क्यू एस के इक्वल है, कोई भी एक ले लेते हैं। तो मैं लेती हूँ टी पी एस का पी, तो एंगल टी पी एस इज इक्वल टू उधर का टी आर क्यू। रीज़न पूरा वो थ्योरम लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक दूसरे चैप्टर का एक थ्योरम आ गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल टी पी एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी आर क्यू। रीज़न तो वही है, ए कंडीशन। ठीक है, अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। देयरफॉर टी पी अपॉन टी आर इज इक्वल टू एस पी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू टी एस अपॉन टी क्यू। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में हमको पूछ रहा है एस पी की वैल्यू ना, हाँ, तो एस पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो एस पी अपॉन आर क्यू तो लेते ही हैं। और क्या दो हैं जिनका रेशियो का हमको वैल्यू भी मालूम है? टी पी और दिया हुआ है, टी पी दिया हुआ है 18, आर क्यू दिया हुआ है 4 और टी आर दिया हुआ है 6, तो मैं यही लेती हूँ टी पी अपॉन टी आर। तो एस पी बहुत आराम से निकल जाएगा, आर क्यू 6 दिया हुआ है, टी पी 18 दिया हुआ है और टी आर दिया हुआ है 6। ठीक है, तो सॉल्व करें, एस पी की वैल्यू होगी 18 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 18 सेंटीमीटर हमारा एस पी आ गया। ठीक है, अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है पी क्यू आर एस, पी टी एस पूरे ट्राइंगल का एरिया हमको 27 दिया हुआ है। तो ये मैं करती हूँ, थोड़ा ये पार्ट रिमूव कर दूँ फिर। अभी देखो, थर्ड वाले के लिए हमको क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो उसके लिए मुझे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, टी पी एस और टी आर क्यू। तो इनके एरिया का रेशियो किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड टी पी अपॉन टी आर ले लेती हूँ, इसके स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि देखो, टी पी एस का तो दिया हुआ है, टी पी एस का दिया हुआ है या पी टी एस बोलो, ये 27 दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल टी आर क्यू निकल जाएगा। टी पी अपॉन टी आर हमारा 18/6 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, 20 देखो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल टी आर क्यू होगा 27
7 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अपॉन नीचे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 3 ज़ा 27। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल TRQ आया है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS पूरे 27 में से अगर मैं ये 3 माइनस कर दूं यानी 24 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, तो हमको इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट हम आया था 2015 के बोर्ड एग्जाम में। ये डायग्राम दिया है, ऐसा ही हमने अभी कुछ कब किया था, 2019 वाला भी डायग्राम इससे मिलता जुलता ही था। तो इस डायग्राम में लिखा है ABC इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल विथ एंगल ABC 90 डिग्री। D is any point on AB and DE is perpendicular to AC, मतलब एंगल EB 90 डिग्री है। अभी हमको प्रूफ करना है, पहला ट्राइंगल ADE और ACB इक्वल है, बहुत इजीली प्रूफ इक्वल नहीं सिमिलर हैं और बहुत इजीली सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। सेकंड में बोल रहा है AC पूरा 13 सेंटीमीटर है, BC 5 है, AE 4 है, तो हमको फाइंड करना है DE और AD, ठीक है। और फिर फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED। तो ये बहुत कुछ 2019 के एग्ज़ाम से मिलता जुलता सम है, ठीक है। तो देखो इससे हमको पैटर्न पता चलते हैं, एग्ज़ाम में बहुत से सिमिलर से सम्स आ जाते हैं, इसीलिए 10 ईयर्स का पेपर हम बोलते हैं हमेशा सॉल्व करो, ठीक है। हम तो 10 ईयर्स से ज़्यादा के ही सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी ADE और ACB को मैं सिमिलर प्रूफ करती हूँ। तो पहला होगा ये DE है ना, हाँ, तो पहला मैं लेती हूँ AD और इसमें एंगल A कॉमन है, और दूसरा लेती हूँ एंगल ADE मतलब AED सॉरी, एंगल AED और एंगल ABC दोनों ही 90 डिग्री हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB, ठीक है। ये हो गया AA कंडीशन। देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब AD अपॉन AC इक्वल टू DE अपॉन CB या BC इज इक्वल टू AE अपॉन AB इक्वल होगा। अब ये नंबर 2 में हमको क्या क्या दिया और क्या पूछ रहा है, हमको नंबर 2 में DE और AD दोनों ही पता करना है। DE इधर है, AD इधर है, यानी AE AB हमको मालूम होना चाहिए। AC मालूम है 13 है पूरा, और BC मालूम है 5 है, और AE मालूम है 4 है, ठीक है। तो मैं पहले ये लेती हूँ DE अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AB, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ पता है वो लिखते जाते हैं। तो BC हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, लिख दिया। AE हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, लिख दिया। और AB जो है पार्ट, अब AB नहीं दिया, AB देखो हम पता कर सकते हैं बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब कि AB अपना परपेंडिकुलर है या बेस है, कुछ भी मानो। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये सम भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देखो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है यहाँ पे, h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। AC दिया हुआ है, BC भी दिया हुआ है। AC 13 है और BC 5 है, तो 13 स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो AB स्क्वायर होगा 13 स्क्वायर मतलब 169 माइनस 25, तो AB होगा रूट ऑफ 144 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो हमको AB अभी आ गया 12, हम यहाँ लिख देते हैं, ये कट भी रहा है, 4 3 ज़ा 12, तो अभी DE की वैल्यू आ जाएगी 5/3, ठीक है। अब क्योंकि ये पॉइंट में रखने से पूरा नहीं जाएगा तो ऐसे ही रखते हैं इसको फ्रैक्शन में, 1 और 2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा DE आया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, AD निकालने के लिए, तो मैं ये पार्ट रिमूव करती हूँ नंबर 1 का और फिर करते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट AD निकालने के लिए हम इस बार ये रेशियो लेते हैं, AE AB ये तो हमको पता है, और AD अपॉन AC लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि AD निकालना है तो AD इसी में। AD हमको निकालना है, AC 13 दिया हुआ है, AE अपॉन AB जो 4/12 मतलब 1/3 है, तो AD की वैल्यू क्या होगी 13/3, ये भी वैसे ही आ रहा है 4 और 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक 1 और 2/3, एक 4 और 1/3 सेंटीमीटर, ओके।
और अब बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED। देखो ये पार्ट मैं रिमूव करती हूँ फिर बताती हूँ। अच्छा, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCED चाहिए। हमको पता है दो सिमिलर ट्राइंगल कौन से हैं, ADE और पूरा ACB, ठीक है। और इन दोनों का मतलब अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है एरियाज़ का, तो कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम AE अपॉन AB का स्क्वायर कर लेंगे। AE अपॉन AB कितना है, AE अपॉन AB 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर किया यानी कि 1/9 आ गया। ओके, तो अभी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और नीचे हम ABC मतलब पूरा ABC की जगह हम अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से क्वाड्रिलेटरल के लिए हम छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस करें ADE का, पूरे बड़े में से ADE माइनस करो तो जो क्वाड्रिलेटरल हमको चाहिए वही तो आता है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEBC, ये कितना होगा। देखो ADE का तो यहाँ 1 लिखा है और ये क्या होता है, ट्राइंगल ABC में से ADE माइनस करो मतलब 9 में से 1 माइनस करो, तो 1/8 हमारा आंसर होगा। करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये आया था 2014 के बोर्ड एग्जाम में। एक फिगर दिया हुआ है इसमें और लिखा हुआ है इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DAC, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AZ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तीन चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। पहला प्रूव ACD ट्राइंगल इज सिमिलर टू BCA ट्राइंगल, ठीक है, ये कर देते हैं। फिर दो साइड्स फाइंड आउट करनी है BC एंड CD, ठीक है। और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया का रेशियो, ठीक है। तो हम लेते हैं ये दो ट्राइंगल ACD और BCA। ACD और BCA में एक तो दिया हुआ ही है एंगल, ACD का एंगल DAC और ABC का ABC जो है वो इक्वल है, रीज़न मैं दूंगी गिवन। दूसरा ACD और ABC दोनों में ही एंगल C जो है वो कॉमन है, तो बहुत ही इजीली हमने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA AA कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी से। और इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ क्या हुआ, AC अपॉन BC इज इक्वल टू CD अपॉन CA इज इक्वल टू AD अपॉन AB, ठीक है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, BC और CD। देखो BC यहाँ है, CD यहाँ है, यानी एक तो BC ये AC अपॉन BC हमको चाहिए ही, और AD और AB हमको दिया हुआ है तो हम AD अपॉन AB ले लेते हैं। AC 4 है, BC पता करना है, AD 5 है, AB 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो BC होगा 4 × 8 अपॉन 5 यानी कि 32 अपॉन 5 6.4 सेंटीमीटर। ये तो हमारा BC आ गया। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है CD, तो अब लेते हैं CD अपॉन AC या CA इज इक्वल टू अगेन AD अपॉन AB, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ मैं इधर लिखती हूँ, थोड़ा और ऊपर लिख देती हूँ। तो CD तो हमको पता करना है, AC हमको दिया हुआ है 4, AD अपॉन AB तो 5 अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगेन करोगे तो 5 × 4 अपॉन 8 हुआ, 4 2 ज़ारे 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर हमारा CD आ गया, ठीक है। अब हमको ये दोनों ट्राइंगल जो सिमिलर हमने प्रूफ किया था इन्हीं के एरिया का रेशियो चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले क्या लिखा है ACD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, तो AD अपॉन AB का स्क्वायर ले लें यानी 5 अपॉन 8 का स्क्वायर यानी 25 अपॉन 64 या 25:64 इज़ द आंसर। नेक्स्ट हम आया था 2013 के बोर्ड एग्जाम में। एक फिगर दिया हुआ है, लिखा है इन द गिवन फिगर AB एंड DE आर परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। परपेंडिकुलर है मतलब यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है।
उसके बाद बोल रहा है नंबर 1 2 3 तीन चीज़ें हमको बतानी है। पहला, प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEC, ठीक है। उसके बाद में दिखाया है नंबर 2, इफ़ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट CD, ठीक है। एंड नंबर 3 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया और ट्राइंगल ABC टू एरिया और ट्राइंगल DEC। मतलब जो दो सिमिलर ट्राइंगल हम लोग करेंगे उन दोनों का ही एरिया का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इनको सिमिलर प्रूफ करते हैं। ABC पूरा बड़ा ट्राइंगल, DEC उधर का छोटा ट्राइंगल है, तो एक लेते हैं, एंगल C इज़ कॉमन, और दूसरा ये दोनों ही 90 है, मतलब एंगल ABC इज़ इक्वल टू एंगल DEC, दोनों ही 90 डिग्री है। हो गया एक्सियम से। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEC, कंडीशन हो गई AA सिमिलैरिटी के। ओके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। यहाँ क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन DC, ठीक है। अभी नंबर 2 हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है CD। CD कहाँ है, यहाँ है, DC की जगह मैं CD लिख देती हूँ। चलो, तो एक तो मुझे AC अपॉन CD चाहिए, इज इक्वल टू, इनमें से मैं वो लेती हूँ जिनका दोनों पार्ट मुझे मालूम हो। AB और DE दोनों मालूम है, तो मैं ये लेती हूँ AB अपॉन DE। तो AC 15 है, CD मुझे पता करना है, AB 6 है और DE 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो CD होता है 15 इंटू 4 अपॉन 6, 3 2 जार, 3 5 जार, 2 2 जार, यानी 10 सेंटीमीटर आ गया CD, है ना, ये आ गया CD। अब नंबर 3, इनके एरियाज़ का रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होगा, तो AB अपॉन DE ले लेती हूँ, इसका स्क्वायर। AB अपॉन DE मतलब 6/4 का स्क्वायर, 6 और 4 कटते हैं 2 से, 3/2 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 9/4 या 9:4, ये रेशियो हो गया। नेक्स्ट हम आया था 2012 के एग्जाम में, लिखा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर राइट एंगल्ड एट B एंड M रेस्पेक्टिवली, ठीक है। गिवन AB 10 सेंटीमीटर, AP 15 सेंटीमीटर, PM 12 सेंटीमीटर। दो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। पहला तो प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, इसको करने के बाद नंबर 2 है फाइंड AB एंड BC। चलो एक एक करके हम करते हैं सब। पहले ट्राइंगल ABC यानी ये साइड का राइट एंगल ट्राइंगल और AMP ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो एक तो ABC का एंगल B और AMP का एंगल M इक्वल है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, ठीक है, गिवन है। दूसरा ABC और AMP दोनों में ये जो एंगल है A, ये कॉमन है, तो एंगल A इज़ कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, ए कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी से, है ना। अभी क्योंकि ये दो सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब AB अपॉन AM इज इक्वल टू BC अपॉन MP इज इक्वल टू AC अपॉन AP, है ना। अभी हमको फाइंड आउट करना है एक तो AB और एक BC, राइट। तो नंबर 2 में PM हमको पता है, ये PM ही लिख देती हूँ। PM हमको देखो, यहाँ AB 10 सेंटीमीटर है, AP पूरा जो है ये है 15 सेंटीमीटर, PM जो है ये है 12 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल AMP में AP पता है, PM पता है, तो मैं AM निकाल सकती हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे कि बाई पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है, यानी कि AP² इज इक्वल टू AM² प्लस PM² होता है। मुझे AM चाहिए, तो AM इज इक्वल टू AP² मतलब 15² माइनस 12² होगा, उसका रूट
यानी कि 225 माइनस 144 इसका रूट 81 का रूट यानी 9 सेंटीमीटर। अच्छा, तो AM हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, पहले एक चीज़ तो निकालें फिर देखते हैं। तो AB अपॉन AM इज इक्वल टू AC अपॉन AP। अच्छा, यहाँ फाइंड आउट करने बोल रहा था AB एंड BC, बट आई थिंक ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। AB तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज AB तो ऑलरेडी दिया हुआ ही था 10 सेंटीमीटर। या तो ये AB और BC की जगह AC और BC ही होगा। AC और BC फाइंड आउट करना होगा। तो अभी AC इससे आ जाएगा। देखो AB हमारे को पता है 10 है, AM हमने अभी निकाला 9 सेंटीमीटर, AC हमको पता करना है और AP हमको पता है 15 है। तो AC होगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 9। 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 50 अपॉन 3 सेंटीमीटर या फिर 16 2/3 सेंटीमीटर। ये तो आ गया AC, है ना। और अब बचा क्या, BC। तो BC के लिए मैं ये लेती हूँ BC अपॉन PM इज इक्वल टू AB अपॉन AM। अगेन हमको BC पता करना है, PM हमारे पास में है 12, AB अपॉन AM तो 10 अपॉन 9 है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर ही कर देती हूँ जैसे कि दिखाई दे। BC इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 9। 3 3 जा 9, 3 4 जा तो 40/3 यानी कि 13 1/3 सेंटीमीटर BC आ गया। तो आई थिंक ये AB BC नहीं है, ऑब्वियसली AB तो नहीं बोलेगा, AC एंड BC पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दो चीज़ें आ गई। नेक्स्ट हमारा था 2011 के बोर्ड एग्जाम में। लिखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और तीन चीज़ें हमको पता करनी है। पहला है प्रूव ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDA। ठीक है, ये पता करने के बाद नेक्स्ट दिया है BD 18 CD 8 है तो फाइंड AD। ओके, एंड नंबर 3 है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDA। मतलब जो दो सिमिलर ट्राइंगल है उनका रेशियो पता करो। ADB और CDA ये दो इधर में और इधर में ट्राइंगल है। ADB ये नीचे वाला, CDA इधर। एक तो 90 90 दोनों का इक्वल है, यहाँ का 90 यहाँ का 90। ठीक है, दूसरा देखो, हालांकि फिगर में दिया हुआ है इसमें डबल और इसमें डबल R, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, लेकिन क्योंकि लिखा हुआ नहीं है तो फिर भी हम इसको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे ये दोनों एंगल इक्वल है, देखो पहले हम ये करते हैं। तो हम लिखेंगे कि पहले मैं इसका पता करती हूँ ये कितना एंगल है। तो मैं बोलूँगी कि एंगल CAD इज इक्वल टू, ये एंगल क्या होगा, देखो ये एंगल ये पूरा 90 है ना। ठीक है, तो यानी कि पूरा 90 डिग्री में से मैं माइनस कर दूँ इस एंगल को, DAB को, तो बचा हुआ एंगल ही CAD होगा। ये पूरा 90 है, इसमें से ये हटा दो, मतलब ये वाला एंगल DAB हटा दो तो बच गया CAD। तो ये आ गया। और वो एंगल जो है यानी एंगल ABD क्या हुआ, ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 बनते हैं ना। तो एंगल ABD क्या होगा, 180 में से अगर मैं माइनस कर दूं एंगल ADB और एंगल DAB, सॉरी DAM लिख दिया मैंने, DAB होगा। यानी कि 180 डिग्री माइनस ADB तो चलो 90 है और DAB मुझे नहीं मालूम, यानी कि 90 माइनस एंगल DAB। तो देखो CAD भी 90 माइनस DAB है और ABD भी 90 माइनस DAB है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये प्रूफ करने के बाद अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल दिस एंड दिस ADB और CDA में। पहला है कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDA, दोनों ही 90 डिग्री है। और दूसरा ADB में है एंगल ABD और CAD एंगल, ये दोनों इक्वल है। रीज़न है जस्ट प्रूव्ड या प्रूव्ड अबाउ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल एक्सियम से ADB ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल CDA। ठीक है, AA कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो देयरफॉर AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है,
अब हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है AD। AD पता करना मतलब ये तो लेना ही पड़ेगा, और हमारे पास में BD हमको मालूम है, CD हमको मालूम है, और AD, अच्छा AD तो हमको फाइंड आउट करनी है, तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं। तो AD 2 बार जहाँ आ रहा है, AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD, यानी कि AD हमको फाइंड आउट करना है, CD हमको दिया है 8, BD हमको दिया है 18, फिर से AD। इसका मतलब यहाँ करती हूँ मैं, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो AD हो गया रूट ऑफ 18 इंटू 8 यानी 144, यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारा AD आ गया। ठीक है, अब इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो मुझे पता करना है। मैं इतना सा पार्ट रिमूव करती हूँ और ऊपर करती हूँ। ओके, तो थर्ड वाले में हमको पता करना था ट्रायंगल ADB का एरिया और ट्रायंगल CDB के एरिया का रेशियो। ठीक है, ये थर्ड नंबर था। तो क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, थ्योरम जो था कि दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। तो AD और CD क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, AD अभी निकाला, तो AD अपॉन CD के स्क्वायर के इक्वल होगा। AD कितना आया था, AD अपना आया था 12 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 12/8 का स्क्वायर कट रहा है 4 से, 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, तो 9:4 इज द रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, ये आया था 2010 के एग्जाम में। एक फिगर दिया है, लिखा है इन द फिगर ABC इज अ ट्राइंगल विथ एंगल EDB इज इक्वल टू एंगल ACB, जो यहाँ पे मार्क भी किए हुए हैं फिगर में। अब लिखा है BE 6 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर, BD 5 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BED 9 स्क्वायर सेंटीमीटर है। कैलकुलेट दो चीज़ें, एक AB और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, और बिल्कुल शुरू में प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू EBD, वो हमको सबसे पहले करना पड़ेगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का ही आगे प्रॉपर्टी हमको यूज़ करके हम दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। तो ABC और EBD को, मतलब ABC पूरा ट्रायंगल, EBD ये 9 सेंटीमीटर एरिया वाला, इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक तो दोनों में एंगल B इज़ कॉमन, और दूसरा जो दिया हुआ है ABC का एंगल C दैट इज़ ACB, और उसका एंगल D दैट इज़ BDE इक्वल है। रीज़न हम दे देंगे कि ये गिवन है, राइट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EBD, रीज़न A कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी हो गया, और देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी AB अपॉन EB इज इक्वल टू BC अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन ED, राइट। अब देखो फर्स्ट नंबर फाइंड आउट क्या करना है हमको, लेंथ ऑफ AB पता करना है, यानी AB अपॉन EB तो हमको लेना ही पड़ेगा। EB दिया हुआ भी है 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे हम ऐसा ले जो हमको दोनों मालूम हो। तो देखो BC हमको पता है, BD हमको पता है, तो हम यही ले लेते हैं BC अपॉन BD। AB पता करना है, EB दिया हुआ है 6, BC ये पूरा है मतलब 6 + 4 10, और BD दिया हुआ है 5। तो AB की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 10/5, 5 2 10 कट गया, 12 सेंटीमीटर AB का लेंथ तो आ गया। ठीक है, अभी हमको नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता करना है। तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एज ABC is similar to EBD, therefore area of triangle ABC upon area of triangle EBD is equal to उनके corresponding sides का रेशियो का स्क्वायर। तो AB अपॉन EB ले ले, AB अपॉन EB इसका होल स्क्वायर। अभी देखो ABC का एरिया हमको निकालना है, EBD का एरिया दिया हुआ है 9, AB अपॉन EB जो है, AB हमारा 12 आया, EB 6 था, तो 12/6 का स्क्वायर, यानी कि 6 से टेबल में जा रहा है, 6 1 जा 6 2 जा, तो ट्राइंगल ABC
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन 9 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो तो 4/1, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया 9 इंटू 4 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस वीडियो में हमने सिमिलैरिटी से रिलेटेड अभी तक ICSE बोर्ड में 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी सम्स आए हैं सारे सम्स हमने किए। ओके, इन सम्स का अगर PDF चाहिए या फिर अगर इनके सॉल्यूशन वापस से देखने हैं तो नीचे दिया हुआ है लिंक, उस लिंक से तुम लोग जा सकते हो और उन सॉल्यूशंस को वापस से देख सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर ये सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं तो लाइक भी करना और कमेंट करके भी मुझे बताना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट PYQ लेकर के। सो तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड से यस टू मैथ्स। बाय बाय, जय हिंद।